अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लिटरेचर एंड हिस्ट्री और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आबिद। नाजरीन, कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी की कहानी की आखिरी किस्त में आज हम कार्ल मार्क्स की जो आखिरी अयाम थे उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमने जो ये 10 अक़सात बनाई कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के बारे में, इसका जो मटीरियल था, जो सोर्स था, वो क्या था। इसका जो हमारा सोर्स रहा और जिस आर्डर में, जिस तरतीब में हम चले और जिस तरीके से कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी को बयान किया, वो था अयाज़ अली का सिंधी में लिखा हुआ एक किताब कार्ल मार्क्स। सिंधी में बहुत सारी अच्छी किताबें आ रही हैं। हमारे इस चैनल बनाने का यही मकसद है कि बहुत सारी चीज़ें, हक़ाइक़ और इल्म जो किताबों में मौजूद है लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। और जो हम ज़्यादातर जितने भी मौज़ूओं पर बात करते हैं, उनसे किसी एक किताब जो कि उस मौज़ू पर मास्टरपीस हो, जो कि एक तहक़ीक़ याफ्ता और रिसर्च बेस्ड किताब हो, उससे मवाद इकट्ठा करते हैं और आप लोगों से शेयर करते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं उनमें जो दूसरी किताबों से भी लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर वो किसी किताब से ही लेते हैं और उसी ही सीरीज़ से हम आप लोगों के साथ मुखातिब होते हैं। इस सीरीज़ में जो कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के बारे में थी, इससे जो हमारा जो सोर्स था वो अयाज़ अली की किताब थी, सिंधी में लिखी हुई कार्ल मार्क्स। और ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड बुक थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे सिंधी किताबों को पढ़कर, उर्दू किताबों से और इंग्लिश किताबों को पढ़कर उनसे इस्तेफ़ादा किया था अयाज़ अली ने। तो हमने ये ठीक जाना कि उसी किताब से हम मवाद लेकर आप लोगों के साथ मुखातिब हों। आज कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी की आखिरी किस्त में हम आपको कार्ल मार्क्स की आखिरी अयाम के बारे में बताएंगे। 1865 में कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर मेहनत कशों की एक आलमी तंजीम बनाई थी। उसका पहला इजलास लंदन में हुआ था और दूसरा इजलास उसका 1866 में जेनीवा में हुआ था। जल्द ही किन वजूहात से वो तंजीम ख़त्म हो गई और न चल सकी। और इसी दौरान एंगल्स ने लंदन में रहाइश इख्तियार कर ली। एंगल्स जब लंदन आ रहा था तो बहुत बड़ी खुशियाँ थी और जश्न था कार्ल मार्क्स के घर। और कार्ल मार्क्स और एंगल्स का एक फ़िक्री ताल्लुक़ भी था, लेकिन बहुत ही मजबूत और गहरा एक ज़ाती ताल्लुक़ था। इसलिए एंगल्स जब वहाँ परमानेंटली शिफ्ट हो रहा था कार्ल मार्क्स के पास ही लंदन में, तो बहुत बड़ी खुशियाँ थी मार्क्स के घर। और जब एंगल्स वहाँ पहुँचा तो सारी रात मार्क्स और एंगल्स बातें करते रहे और सिगरेटें पीते रहे। और उसके साथ कार्ल मार्क्स और एंगल्स अपने फ़िक्र के बारे में, अपनी जो पहले उनकी जो मुलाकातें हुई थी उनमें जितनी बातें फ़िक्र और फ़लसफ़े के हवाले से हुई थी, उन पर बहस करते रहे और सारी रात उन्होंने ऐसे ही बसर की। उसके बाद इसी ज़माने में मार्क्स की 2 बेटियों की शादी भी हो गई। और कुछ अरसे के बाद जेनी, मार्क्स की बीवी, बहुत बीमार पड़ गई और जल्द ही 22 दिसंबर 1881 में जेनी का इंतकाल हो गया। जेनी मार्क्स की एक बावफा बीवी थी। उसने मार्क्स के साथ सारी उम्र का ताल्लुक़ रखा, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े दर्दों को, दुखों को बर्दाश्त किया। जेनी का ताल्लुक़ एक बहुत बड़े घर से था, लेकिन जेनी एक गरीब आदमी के साथ, मार्क्स के साथ रही, क्योंकि उसका मार्क्स के साथ इश्क था, मार्क्स के फ़िक्र के साथ इश्क था। वो एक अच्छे किरदार की बीवी थी और उसने मार्क्स के फ़िक्र जो मार्क्स ने दिया है, जो फ़लसफ़ा दिया है, उसमें जेनी का भी अहम किरदार है, क्योंकि जेनी ने मार्क्स की ज़िंदगी में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। मार्क्स के साथ ही गुर्बत का ज़माना उसने भी देखा। जेनी का जब इंतकाल हुआ तो मार्क्स को बहुत बड़ा इसका दुख हुआ, सदमा पहुँचा मार्क्स को। और जेनी की कब्र पर एंगल्स ने तकरीर की और वहाँ एंगल्स ने ये बताया कि वो किस किरदार की थी, इसके बारे में किसी भी किस्म को कोई शक नहीं है। और उसके जो दोस्त हैं वो उसके बारे में मज़ीद आपको बता सकेंगे। लेकिन वो एक आलिम किस्म की औरत भी थी और उसने कार्ल मार्क्स का ताहयात साथ दिया। और कार्ल मार्क्स की एक बेटी थी, उसने जब एक फ्रेंच सहाफ़ी को पसंद करना शुरू कर दिया तो कार्ल मार्क्स
उस पर बरहम क्यों हुआ और कार्ल मार्क्स ने क्यों उस पर एतराज़ किए, ये बात तारीख में उसका जिक्र किया जाता है। लेकिन अयाज अली ने अपनी किताब कार्ल मार्क्स में लिखा है कि इसके बारे में मज़ीद कोई भी मवाद नहीं मिल सकता कि कार्ल मार्क्स ने क्यों उस पर एतराज़ किया था जब मार्क्स की बेटी ने एक फ्रेंच सहाफ़ी को पसंद करना शुरू कर दिया था। उसके क्या वजूहात थे और मार्क्स ने यह फैसला क्यों लिया था, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस बारे में जो मटीरियल और मवाद है वो हमारे पास नहीं है। जनवरी के माह में 1883 में मार्क्स की एक बेटी का भी इंतकाल हो गया और ये भी बहुत बड़ा सदमा था मार्क्स के लिए। और 2 माह के बाद 14 मार्च को 1883 में मार्क्स की भी वफात हो गई। एंगल्स ने मार्क्स की कब्र पर एक शानदार तकरीर की जिसमें एंगल्स ने कहा कि 14 मार्च को 1883 में दुनिया के एक बड़े दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। कार्ल मार्क्स की किसी के साथ कोई भी दुश्मनी न थी जो ज़ाती किस्म की हो, लेकिन मार्क्स की जितने भी लोग दुश्मन बने वो मार्क्स के फ़िक्र के लिए बने, मार्क्स के ख़यालात के वो दुश्मन बने। कोई भी ऐसा दुश्मन न था जो मार्क्स का ज़ाती दुश्मन हो, लेकिन मार्क्स ने उनके साथ ये लड़ाई जारी रखी और वो गुर्बत का ज़माना भी मार्क्स ने देखा और लिखता रहा, पढ़ता रहा। जब तक इस दुनिया में नाइंसाफ़ी रहेगी, जब तक जस्टिस नहीं होगा, जब तक भूख होगी, जब तक लोगों को बुनियादी हुकूक नहीं मिलेंगे, जब तक रोटी, कपड़ा और मकान लोगों को मुयस्सर नहीं होगा, तब तक कार्ल मार्क्स को याद किया जाएगा, उनके फ़िक्र को याद किया जाएगा। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने फ़लसफ़े की दुनिया में, इंसानी तारीख़ में ये बड़ी तब्दीली कर दी। ये पहली बार, उससे पहले भी ये बातें हुई थी, लेकिन इस फ़िक्र के जो नज़रियाती बुनियाद था वो मार्क्स ने ही दिया कि जो मेहनतकश तबकात हैं वो एक नई दुनिया बनाएंगे, वो एक गैर तबकाती समाज बनाएंगे जिसमें किसी भी किस्म के तबके नहीं होंगे और सबके लिए वो समाज बराबर होगा।